जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज नवोदय का एक पेपर हुआ है क्लास 9th के, उसके आंसर की को मैं फटाफट बताने जा रहा हूँ। आप अपने नंबर मिला लीजिए, जितने नंबर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि एक कट ऑफ का बच्चों आइडिया लग सके। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि श्रेष्ठा का फॉर्म जो आने वाला है, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को पास करेंगे वो बेहतरीन CBSE के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी होती है, जिनके 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, उसमें ये बच्चे फ्री पढ़ेंगे। इसकी डिटेल वीडियो के लिए मेरा श्रेष्ठा का प्लेलिस्ट बच्चों देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों दिख रहा है, आप में कोई भी सीरीज होगी तो आगे पीछे हो सकता है, आप क्वेश्चन को के हिसाब से मिलाइएगा। वन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल रिजल्टिंग इन लूजनिंग ऑफ सॉइल इनिशियली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो यहाँ नॉट पूछ रहा है, कौन सी इस पद्धति का लाभ नहीं है। तो 66 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, हेल्प्स इन लेवलिंग द सॉइल। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 2 क्रॉप्स विच आर ग्रोन अल्टरनेटली इन अ फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों लेग्यूम्स एंड व्हीट, यानी कि फलिया व गेहूं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, वीडिंग इज डन बिफोर सोइंग अ क्रॉप बाई एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नोन एज। तो 68 का बच्चों सही आंसर है टिलिंग। बच्चों काफ़ी बताए हुए क्वेश्चंस मेरे आए भी हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ करेक्ट मैच हमें खोजना था। तो ये देखिए 69 में आपका ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नीरे हले शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थितीकरण का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्कवरीज मेड बाई लुइस पैस्चर फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए लुइस पैस्चर का सभी लोग पेस्चराइजेशन प्रोसेस जानते हैं, जिसको कि दूध गर्म किया जाता है 70 डिग्री पे और ठंडा किया जाता है दूध का बचाव की, और साथ ही साथ इसके जरिए लुइस पैस्चर ने वैक्सीन का भी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। बच्चों ये वाला थोड़ा साफ पेज नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन समझ जाएंगे जो मैं क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। ये इसमें देखिए व्हीट रस्ट, गेहूं का रस्ट है, टाइफाइड है, पोलियो है और आपका मलेरिया है, ये किससे किससे होता है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप उसको हिसाब से अपना देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे क्लियर यहाँ दिख नहीं रहा है। तो देखिए 1 का सी है, 1 वाले का सी है फंगस है। ठीक है, और डी वाले ये आपका दूसरे का टाइफाइड का आपका बैक्टीरिया है, पोलियो आपका वायरस है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बच्चों मिला लीजिएगा। सी डी, देखिए CDBA जिसमें होगा ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद है ये भी देखिए थोड़ा क्लियर नहीं है, ये नेप्थलिन बॉल के बारे में जो हम लोग कपड़ों को रखते हैं कीड़े उड़े ना लगे, मौत वगैरह इंसेक्ट को, तो वो बनता है बच्चों कोल टार से। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 73 में बच्चों इसमें भी हमें मैच करना था, तो इसमें हम देखते हैं पैराफिन वैक्स वैसलिन बनाता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स आपका वैसलिन बनाता है, बिटुमिन जो है पेंट बनाता है, डीजल आपको फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल है, और पेट्रोल जो है आपका वो सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, मतलब ड्राई क्लीनिंग में कार्य आता है। ठीक है, तो 73 का इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो सही है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज अ फ्यूल विथ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे ज़्यादा बच्चों CNG के हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस की है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, जो वन उन्मूलन का परिणाम क्या होगा। तो 75 का बच्चों जो सही आंसर है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कटेंगे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बदलेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 76 है बच्चों, इसमें सेलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन, जो मैच ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई सेंचुरी, हाँ ये मैच्ड है। फोना, फोना कहते हैं बच्चों एनिमल्स को, एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ना कि प्लांट, प्लांट के लिए फ्लोरा यूज़ होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन ही यहाँ गलत है, बाकी ये देखिए ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इन द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोन एज प्रोटेक्ट टाइगर, द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन। तो बच्चों ये हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसका दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क, ये दोनों ही इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बोनस जाएगा, स्टार इसको आप बना लीजिए। ठीक है,
ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। ये भी देखिए मैथ्स हमें करना है तो 78 वाला। तो ओवरीज जो है आपका, ओवरीज से मैच्योर एग रिलीज होते हैं। फ्लोपियन ट्यूब क्या है? ये प्रोडक्शन नहीं सॉरी, ओवरीज जो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट है। फ्लोपियन ट्यूब से ये मैच्योर एग्स इज रिलीज, और यूट्रस जो है डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। तो 78 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज सिमिलर टू ईस्ट एज दे बोथ रिप्रोड्यूस। हाइड्रा और ईस्ट दोनों बच्चों बर्डिंग के थ्रू करते हैं, मुकुलन के थ्रू करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए मैंने वीडियोस में काफ़ी बार बताया था फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो ये होता है फ्रॉग में। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हार्मोन विच कंट्रोल शुगर, तो काफ़ी बार मैंने डायबिटिक इंसुलिन के बारे में बताया था, तो ये बच्चों पैंक्रियाज प्रोड्यूस करती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या नहीं होता है? तो ये कम्प्लेक्सर और कलर ऑफ द स्किन चेंज नहीं होगा, बाकी जो है होंगे। ठीक है, फिर है टैडपोल कैनॉट बिकम एडल्ट फ्रॉम फ्रॉग इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, तो बच्चों ये आयोडीन इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, फिर इसके बाद है दी ऑप्शन कंटेनिंग कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन लेटेस्ट वीडियोज़ में भी ये समझाए हुए थे। तो बच्चों इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, पेशीय बल और घर्षण बल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना एंड हाइट इतना, इज केप्ट ऑन अ टेबल विथ इट्स 3 फेसेस ऑफ डिफरेंट एरिया टचिंग द टेबल। इफ द मास ऑफ द बॉक्स इज 100 kg इन ऑल द केसेस द बॉक्स एक्सर्ट ऑन द टेबल सेम थ्रस्ट एंड प्रेशर सेम टाइम बस डिफरेंट। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है सेम थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर, क्योंकि देखिए वेट उतना ही है तो सेम थ्रस्ट हमेशा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन प्रेशर अलग हो जाएगा। क्यों? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया उसका बार बार बदल रहा है जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब 86वां क्वेश्चन है भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सर पर रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल वो बनाकर हाँ सर पे लपेट कर रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? डिक्रीज द थ्रस्ट ऑन द लोड। ये बच्चों 86 का जो सही आंसर है, इट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। अब सिर है, सिर पे अगर डायरेक्ट अगर कोई लोड रखते तो ऐसे आता, पगड़ी बनाने से ये देखिए पूरा एरिया कवर हो गया, तो भाई एरिया बढ़ गया ना, तो उससे क्या होगा? प्रेशर उस पर कम लगेगा। तो 86 का बच्चों डी ऑप्शन जो है वो सही है। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है 87 में। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द, हाँ ये तो एकदम सही है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं बच्चों वो आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये देखिए काफ़ी आसान है, साउंड से और फ्रिक्शन से लेकर काफ़ी सवाल आए हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर इज, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन 89 है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज द साउंड प्रोड्यूस। देखिए जब भी एम्पलीट्यूड बचेगा तो साउंड जो हो लाउडर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एकतारा एंड मंजीरा द वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ द ये है, तो एकतारा तो देखिए धागे से स्ट्रिंग से होता है, तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और क्या है? मंजीरा, मंजीरा उसका खुद का बॉडी का पार्ट वो करता है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी ही इसका सही होगा। फिर देखिए द चेंज ऑफ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी विल हैव टू इंक्रीजेज, तो 91 का बच्चों साउंड को अगर लाउड करना है, लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही। मैं देख रहा हूँ साउंड से काफ़ी और सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी देखिए साउंड का ही दिख रहा है। द फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड रेस्पेक्टिवली डिपेंड्स ऑन, तो 92 का बच्चों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। बच्चों इतने ही क्लियर मेरे पास क्वेश्चन पेपर था। अभी मैं और जैसा मिलता है अगर आपके पास है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।